गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से संबंधित जो भी फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे उनके ऊपर एक ओवरव्यू लेंगे वन शॉट में। तो देखिए क्या क्या स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से फॉर्मूले में यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, जब आपको एक पॉइंट गिवन है, वन पॉइंट x1 y1 z1 गिवन है और एक लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए x1 y1 z1 आपको एक लाइन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जहाँ से वो पास आउट हो रही है और डायरेक्शन रेशियोज आपको ABC गिवन है। तो लाइन की इक्वेशन रहती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दिस इज द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला ऑपरेट करना है और क्वेश्चन है सोल्व आउट कर देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज। जब आपको 2D में दो पॉइंट गिवन रहते थे x1 y1 और x2 y2, तो हम लाइन की इक्वेशन बोलते थे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। यहाँ पर एक z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा 3D में, तो वो इज इक्वल टू में आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये है 2 पॉइंट जब गिवन रहेंगे तो 3D में लाइन की इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट है एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d एंड द लाइन x माइनस x1 अपॉन a डेस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b डेस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c डेस। तो इस कंडीशन में देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। जनरली हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं कोस थीटा और टेन थीटा का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर जब लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं, सॉरी एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू a डेस प्लस b डेस प्लस c डेस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट a डेस स्क्वायर प्लस बी डेस स्क्वायर प्लस सी डेस स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए बी और सी क्या है, ए बी सी देखिए डायरेक्शन रेशियोज है और ए डेस बी डेस सी डेस क्या है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आपका फॉर्मूला आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पर जब एंगल फाइंड आउट करते थे तो हम पहले भी क्या करते थे, एक पैरेलल की कंडीशन लगाते थे और क्या लगाते थे, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाते थे। पैरेलल में जो एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा और परपेंडिकुलर में एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 0 लगाओगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे होगी या नहीं होगी साइन 0 की वैल्यू 0। जब साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाली वैल्यू क्या रहेगी, 0 रह जाएगी डिनोमिनेटर वाली। तो यहाँ पर ए डेस प्लस बी डेस प्लस सी डेस क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। और परपेंडिकुलर की कंडीशन है, जब हम लाइव लेक्चर लेके आएंगे तो वहाँ पर डिस्क्राइब करके बताऊंगा मैं कैसे परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालेंगे। यहाँ पर आप इसको एक बार रिमेंबर कीजिए। लाइन है पैरेलल टू द प्लेन कब रहेगी, ए डेस प्लस बी डेस प्लस सी डेस इज इक्वल टू 0। और लाइन जब परपेंडिकुलर कब रहेगी, ए अपॉन ए डेस इज इक्वल टू बी अपॉन बी डेस इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी अपॉन सी डेस रहेगा। तो लाइन क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब है कोप्लेनर लाइन्स, लाइन है वो कोप्लेनर कब रहेगी। कोप्लेनर का मतलब है कि सिंगल एक ही प्लेन में सिचुएटेड कब रहेगी। तो मान लिया दो लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन L1 y माइनस y1 अपॉन M1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N1। यहाँ पर आपको x1 y1 z1 है जहाँ से लाइन पास आउट हो रही है, L1 M1 N1 है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज है लाइन 1 की। दूसरी है ये है लाइन 1। दूसरी आपको दी वन है x माइनस x2 अपॉन L2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन N2। ये रहे लाइन की इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर ये टू लाइन्स आपको गिवन है कोप्लेनर लाइन्स। अब आपको क्या है, कोप्लेनरिटी चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हमें लगाते हैं x2 माइनस x1 क्या है, ये दोनों के पॉइंट जहाँ से ये पास आउट हो रही है, y2 माइनस y1 j2 माइनस z1 L1 M1 N1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, L2 M2 N2 सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अगर इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये दोनों लाइन क्या करेगी, कोप्लेनरिटी शो करेगी, एक ही प्लेन से क्या होगी, पास आउट होगी। नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू दीज लाइन्स। अब अगर आपको दो लाइन गिवन है और उनको दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। x1 y1 z1 क्या है, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन, सॉरी फर्स्ट लाइन जहाँ से क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। अब यहाँ पर आप x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। L1 M1 N1 क्या है, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है और L2 M2 N2 क्या है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। अगर इनको 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट को पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो कि दोनों लाइन को क्या करेगी, कंटेन करेगी, दोनों लाइन को क्या करेगी, शामिल करेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है, स्क्यू लाइंस वो लाइन होती है जो एक दूसरे को कट भी तो नहीं करती है और एक दूसरे के प्लेन भी नहीं रहती है। ये कहाँ पर पॉसिबल है, ये 3D में पॉसिबल है ओनली, 2D में ये पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए स्क्यू लाइंस,
एक सेकेंड। स्क्यू लाइंस क्या रहता है, जो 3D में पॉसिबल नहीं है, सॉरी 3D में पॉसिबल है, 2D में पॉसिबल नहीं है स्क्यू लाइंस। तो यहाँ पर x माइनस x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई1 अपॉन M1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन क्या है, आपको N1 गिवन है। तो यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर इनकी शॉर्टेज डिस्टेंस रहेगी L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N Z2 माइनस Z1, वेयर LMN क्या रहेगा, LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 इज इक्वल टू 0, फिर LL2 प्लस MM2 प्लस NN2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है, जब हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे वहाँ से अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बस एक बार देख लीजिए कि शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है दो लाइन के बीच में। आगे देखिए, इक्वेशन द लाइन ऑफ दिस ST इज गिवन बाई, शॉर्टेज डिस्टेंस की जो लाइन है उनकी इक्वेशन कैसे गिवन रहती है, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है तो वो रहता है डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 L1 M1 N1 LMN इज इक्वल टू 0, और दूसरा x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 L2 M2 N2 LMN इज इक्वल टू 0। ये क्या रहती है, जो स्क्यू लाइन है उनकी क्या रहती है, इक्वेशन रहती है। तो देखिए ये जो फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा क्या है, वेक्टर के जो फॉर्मूले हैं वो भी हम यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर में। वेक्टर के फॉर्मूले जब हम वेक्टर के क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर हम सोल्व आउट करा देंगे। अब हम क्या है, जो BSc सेकंड सेमेस्टर के जो ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस है वो डेली डालेंगे, 2 4 5 आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। जो कंपटीशन में आए हैं वो मैं इंक्लूड करूंगा, तो आप के पास जो भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है 3D में उनको भी आप शेयर कीजिए। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।